हाँ जी, बिल्कुल भारतीय सनातन जो परंपरा है उसमें विशेष मुहूर्तों पर स्नान का बड़ा लाभ कहा गया है और राधाष्टमी है या फिर भाद्रपद की 20 प्रविष्टें हैं, उनमें हिमालय में हिमाचल के जितने भी गाँव हैं, जो प्रांत हैं, यहाँ की जो संस्कृति है उसमें स्नान किया जाता है। और राधाष्टमी पर स्नान का जो महत्व है वो समस्त पापों से जो है मुक्ति दिलाता है लोगों को और किसी भी प्रकार के जो है जन्मांतर के जो पाप हैं, वो पाप जो हैं राधाष्टमी के दिन स्नान के बाद जो है धुल जाते हैं। और मणिमहेश जैसी पवित्र झील जहाँ भगवान शिव का साक्षात भगवान शिव का निवास है, स्वयं शिव स्वरूप है ये झील, इस झील में स्नान का बड़ा महत्व कहा गया है। मणिमहेश झील जो है वो ये जो यात्रा है यहाँ पर हर वर्ष जो यात्रा होती है ये 9th सेंचुरी में शुरू हुई थी। 9वीं शताब्दी में चंबा के जो राजा शैल बर्मन, जिन्हें साहिल बर्मन भी कहा जाता है, उन्हें इस यात्रा का श्रेय जाता है। परंतु इसके पीछे भी एक कहानी है कि उनके जो गुरु हैं योगी चरपटनाथ, वो वास्तव में इस यात्रा के सूत्रधार हैं और उन्होंने यहाँ आकर आश्रम बनाया और जब मणिमहेश झील में उन्होंने देखा कि इस झील का बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है, तो उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया और साहिल बर्मन से मिलकर जो है इस यात्रा को राज्यश्रय प्रदान किया और उसके बाद से एक लगातार जो है यात्रा चल रही है। और आज भी लाखों श्रद्धालु जो हैं अपने समस्त पापों की मुक्ति के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कहानियाँ बहुत हैं, बड़ी किंवदंतियाँ हैं इसको लेकर। भगवान शिव की जो ये स्थली है, साधना स्थली है, इसको लेकर एक बड़ी पौराणिक और बड़ी मान्य जो है जनश्रुति है। उसमें भगवान शिव जो हैं अपने 84 सिद्धों के साथ जो हैं भरमौर में रुकते हैं और एक बार जब वो वहाँ पहुँचते हैं, अपना धूना लगा लेते हैं। वहाँ माता ब्रह्माणी का जो है वो पुरातन स्थान था भरमौर में। माता कहीं वहाँ से गई हुई थी और भगवान शिव जो है अपने 84 सिद्धों के साथ वहाँ पे विराजमान हो गए। और जब माता वहाँ देखी, उन्होंने देखा कि इस प्रकार से जो है शिव और उनके जो शिष्य हैं, जो सिद्ध हैं, वहाँ पे नागा साधु के रूप में जो है, अधनंगी रूप में जो है वहाँ बैठे हुए हैं। तो माता को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैं अब इस स्थान को छोड़ दूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तो शिव भगवान ने माता से क्षमा याचना भी की और कहा कि देवी आप यहीं इसी स्थान पर जल कल्याण के लिए रुकें और मैं यहाँ से अपने सिद्धों के साथ, अपने शिष्यों के साथ जो है मणिमहेश जा रहा हूँ। तो माता ने कहा कि देखिए भगवान, मैं इस स्थान के समीप तो रुकूंगी, लेकिन ऐसी जगह रुकूंगी जहाँ से ये स्थान मुझे ना दिखाई दे। तो इसके साथ ही एक सहार जो गांव है, वो स्थान है, वहाँ आज ब्रह्माणी कुंड के नाम से ये बड़ा विख्यात हो गया है। वहाँ पे माता रुकी और वहीं पे कुंड स्थापित हो गया माता का। वो स्थान ऐसा है, वहाँ से भरमौर जो है दिखाई नहीं देता। और आज भी आप देखेंगे तो भरमौर में 84 जो मंदिर हैं, वहाँ शिवलिंग हैं, कोई छोटे शिवलिंग हैं, एक बड़ा शिवलिंग है जो भगवान शिव का प्रतीक है और जो छोटे शिवलिंग हैं वो 84 सिद्धों के रूप में जो है वहाँ पे आज भी विराजमान हैं। और शिव भगवान ने ये वरदान भी दिया देवी को कि जब मैं मणिमहेश जा रहा हूँ और इसके बाद यहाँ स्नान का जो महत्व शुरू होगा, तो इस यात्रा में सबसे पहले श्रद्धालुओं को यहाँ स्नान करना होगा। तो आज ये परंपरा आज भी कायम है कि जो लोग मणिमहेश जाते हैं वो सबसे पहले ब्रह्माणी कुंड में ब्रह्माणी माता के यहाँ स्नान करते हैं और उसके बाद जो है मणिमहेश की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसी दौरान जो है भगवान शिव ने, कहा जाता है कि धनछों में एक पड़ाव लिया, तो धनछों में भी स्नान का महत्व है। वहाँ भी श्रद्धालु रुकते हैं और स्नान करते हैं और उसके बाद गौरी कुंड रुकते हैं। गौरी कुंड के बाद जो है कलोत्री नाम की एक जगह है, वहाँ भी भगवान शिव जो है रुके थोड़ी देर के लिए, उन्होंने पड़ाव किया, वहाँ भी स्नान का महत्व है। और फिर जो पवित्र स्नान है, जो शाही स्नान है, वो मणिमहेश की झील में किया जाता है। और ये राधाष्टमी के दिन यहाँ साथ ही भरमौर में एक गांव है, सचोई गांव है, जहाँ के विशेष जो शिव भगवान के जो चेले हैं, जिन्हें शिव का गुरु भी कहा जाता है या शिव के चेले भी कहा जाता है, वो सबसे पहले एक विशेष मुहूर्त में राधाष्टमी में डल को, जो झील है, उसे तोड़ते हैं। तोड़ने का अभिप्राय ये है कि उस झील को लांघते हैं और उस झील को अगर कोई साधारण जो मनुष्य है, दूसरे जो लोग हैं, वो लांघते हैं तो डूब जाते हैं उसमें। लेकिन ये एक बड़ा चमत्कार है कि शिव चेले जब उस झील को लांघते हैं, एक बहुत बड़ी झील को, तो वो झील कभी उन्हें डूबने नहीं देती और वो बिल्कुल पानी में तैरते हुए आगे चले जाते हैं। और उसके बाद जो है स्नान शुरू होता है राधाष्टमी का। और लाखों के संख्या में जो श्रद्धालु जो आते हैं भगवान शिव के स्थान पर और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं।